हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम लोग फिनॉल का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। फिनॉल का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल की प्रॉपर्टी अपन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉपर्टी होती है फिनॉल की। तो फिनॉल की एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताया है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फर्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ लिया है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल due to the stability of phenoxide ion. Due to the stability of phenoxide ion. फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी के कारण फिनॉल क्या होता है, मोर एसिडिक होता है, क्योंकि H+ बेटा आसानी से क्या हो जाता है, बाहर रिलीज हो जाता है। और H+ आसानी से जब बाहर रिलीज हो जाएगा तो ऑक्सीजन यानी फिनॉक्साइड आयन पर जो माइनस चार्ज प्रेजेंट होगा, वो माइनस चार्ज बेटा रेजोनेंस करके स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन चार्ज आसानी से बाहर निकल जाएगा। सेकंड पॉइंट अपन पढ़ते हैं, reaction with active metal. एक्टिव मेटल से रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो याद रखना बेटा कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इन चारों से अगर कहीं भी गलती से भी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है तो वो कंपाउंड एक्टिव मेटल से जरूर रिएक्शन करेगा। जैसे अगर फिनॉल की बात करें हम लोग, तो फिनॉल का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C6H5OH, यानी बेंजीन रिंग पर क्या लगा होता है, OH लगा होता है, ये फिनॉल हो गया। इसकी रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, एक्टिव मेटल से। एक्टिव मेटल क्या हो सकता है, सोडियम हो सकता है। तो याद रखना बेटा, अगर हम इनकी रिएक्शन एक्टिव मेटल से कराते हैं तो एक्टिव मेटल क्या कर देता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो Na यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ONA प्लस के साथ क्या निकल जाएगा बेटा, H2। यहाँ से सिंगल H2 निकल रहा है, यहाँ पे हमने डायमर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए आगे क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगल H2 हो जाएगा। अब ये जो C6H5ONA बना हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। इसको क्या बोलते हैं अपन, सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर बेटा यहाँ तक। तो हम लोग थ्योरी क्या लिख सकते हैं, वन phenol is reacts with active metal like as sodium, then it form सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर बेटा। फटाफट आप नोट करिए, आगे बढ़ते रहें। नोट करिए आप लोग जल्दी से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन विद सोडियम
हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग जरा फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। फिनॉल का केमिकल फार्मूला क्या होता है बेटा? C6H5OH। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? बेंजीन रिंग पर अपन क्या जोड़ देते हैं? O और H जोड़ देते हैं। इसकी रिएक्शन अपने को किससे करानी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है बेटा? NaOH। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, अगर ये एसिडिक फॉर्म है, अगर ये एसिडिक कंपाउंड है तो ये बेसिक कंपाउंड एसिड बेस रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। आप 10th में पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं। अगर हम एसिड बेस यानी दो, एक कोई एसिड हो कोई बेस हो, दो कंपाउंड ऐसे हो जो एक एसिड हो दूसरा बेस हो, तो एसिड बेस की रिएक्शन क्या होती है? सॉल्ट बना लेती है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से H और ये वाला OH ये बाहर निकल जाएगा। H और OH क्या बना लेगा? H2O। ऑक्सीजन कहाँ जुड़ जाएगा आकर के? नाइट्रोजन सोडियम कहाँ जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। तो कंपाउंड अपना क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड। प्लस के साथ क्या निकल जाएगा? H2O। इसका क्या नाम हो जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। हम लोग थ्योरी क्या लिख सकते हैं बेटा? थ्योरी लिख सकते हैं when phenol is reacts with phenol is reacts with sodium hydroxide, that is NaOH, then it form sodium phenoxide, sodium फिनॉक्साइड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नोट करते रहिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन विद CH3COCl। इसे कहते हैं बेटा कार्बोनिल क्लोराइड। रिएक्शन विद CH3COCl। कार्बोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। देखो जरा पहले रिएक्शन देख लो। ये रहा फिनॉल, O और H। इसकी रिएक्शन किससे करानी है? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl से। देख बेटा होएगा क्या? जब हम CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl से रिएक्शन कराते हैं, वो भी ये रिएक्शन होती है बेटा पेरिडीन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में होती है? पेरिडीन की। तो क्या होएगा बेटा? यहाँ से H और ये Cl बाहर निकल जाएगा। HCl निकल गया। कैसे निकला? इसके बीच बने बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, Cl पर माइनस आएगा, कार्बन पर प्लस आएगा। O और H के बीच बने बॉन्ड को तोड़ेंगे बेटा तो H पर प्लस आएगा, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये H प्लस इस Cl माइनस से रिएक्शन किया तो क्या बन जाएगा? HCl। यानी इस रिएक्शन से निकल क्या गया? HCl। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? माइनस। अब ये पूरा बेटा CH3CO पॉजिटिव यानी जो कार्बोकैटायन है या के किससे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर बेंजीन के ऊपर O लगा है और इससे जोड़ दिए O सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट टॉपिक पर नोट करिए आप लोग फटाफट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते बेटा रिएक्शन विद जिंक डस्ट। रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट से रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं कि जिंक डस्ट से रिएक्शन कराने पर क्या कुछ हो सकता है। देखो बेटा ये रहा फिनॉल, O सिंगल बॉन्ड H और ये इसकी रिएक्शन अपन किससे कराते हैं? जिंक से।
गर्म कर देंगे, इस रिएक्शन को हॉट कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, इसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे प्लस और माइनस, इसके बीच बने बॉन्ड को ब्रेक करेंगे माइनस और प्लस आ जाएगा। Zn अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा बेटा, तो Zn पर आ जाएगा +2, ये Zn+2 ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो इस रिएक्शन से क्या निकल जाएगा, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड, और ये H+ आकर के कार्बन से जुड़ जाएगा। कैसे, Zn ने जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं ये दोनों एक्सेप्ट करके बेटा H+ आके यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन। क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं फिनॉल इज रिएक्ट्स विद जिंक डस्ट then it form benzene, नोट करिए आप लोग, फटाफट नोट करते रहिए भाई। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते बेटा, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने पर क्या बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ concentrate sulfuric acid, phenol is reacts with nitric acid, then it form ortho and para नाइट्रोफिनॉल, देन इट फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब जरा हम ये देखते हैं कि अगर नाइट्रिक एसिड से फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं तो किस तरीके की रिएक्शन हो सकती है। तो नीचे बेटा स्पेस नहीं, मैं ऊपर लिख देता है इसको इरेज करके, आप लोग थ्योरी लिख लीजिएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, फिनॉल इज रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, देन इट फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। रिएक्शन देखिए क्या हो जाएगा बेटा, ये रहा फिनॉल, यहाँ ऊपर कर देता हूँ मैं, ये रहा फिनॉल, इसकी रिएक्शन कराएंगे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है बेटा HNO3। HNO3 को अपन लिख सकते हैं HONO2, HONO2। किसके प्रेजेंस में कराएंगे, H2SO4 के प्रेजेंस में। वो भी कैसा H2SO4 होना चाहिए बेटा, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। देखो आपको पता है कि बेंजीन रिंग पे जिस कार्बन से कोई भी ग्रुप जुड़ा होता है बेटा, उस कार्बन के बगल के दोनों कार्बन कहलाते हैं ऑर्थो। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, यहाँ पे अगर हमने OH लगा रखा है तो इस जहां पर OH, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसके बगल के दोनों कार्बन कहलाते हैं ऑर्थो कार्बन। ऑर्थो के बगल के दोनों कार्बन कहलाते हैं बेटा मेटा कार्बन। ये रहा मेटा कार्बन, और मेटा के बगल का कार्बन क्या कहलाता है, पैरा कार्बन। आपको पता है बेंजीन के हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होती है बेटा। तो सपोज दैट अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होगी, मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन हुई, तो देखो H और ये OH, ये H और ये क्या हो जाएगा OH, H2 बाहर निकल जाएगा, ये NO2 आके हाइड्रोजन के प्लेस पर जुड़ जाएगा। तो पहला कंपाउंड हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्थो, ये रहा OH, यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा NO2, इसे कहेंगे बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल।
और प्लस के साथ दूसरा कौन बनेगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्यों बनेगा वो मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पे बेटा NO2 हो जाएगा और ऊपर कौन हो जाएगा, OH हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसको क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब जरा देखो ध्यान से, OH बल्कि ग्रुप है बेटा, NO2 भी बल्कि ग्रुप है, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव पास पास हो जाएंगे बेटा तो इनके बीच रिपल्सन बढ़ जाएगा, और जब इनके बीच रिपल्सन बढ़ जाएगा तो ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, यानी ये जो बना हुआ है इसे माइनर कंपाउंड बोलेंगे। अब देखो इनके बीच रिपल्सन हुआ है, NO2 नीचे आ गया, OH ऊपर आ गया बेटा, इसके और इसके बीच एक लाइन खींच दे तो एक लाइन पर एंगल कितनी बनती है, 180 डिग्री का। तो अब ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं, और जब दूर होंगे तो इनके बीच रिपल्सन नहीं होगा, और रिपल्सन नहीं होगा बेटा कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये कंपाउंड मेजर कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, मेजर। लेकिन ये कैसा कंपाउंड है, माइनर कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, माइनर। माइनर का मतलब जो कम मात्रा में बने, यानी जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है। मेजर का मतलब जो ज्यादा मात्रा में बने, यानी जिसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। फटाफट आप लोग नोट करिए, तुरंत आगे बढ़ते हुए नोट करिए आप लोग फटाफट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते बेटा, राइमर टीमन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ते हैं, राइमर टीमन रिएक्शन। हेडिंग लगा लीजिए बेटा, राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन। क्या होती है राइमर टीमन रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन होता है बेटा CHCl3, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम लोग किससे करा देते हैं, फिनॉल से। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अपन फिनॉल से कराते हैं बेटा, तो देखो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3। CHCl3 इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ, और साथ ही साथ क्या ले लेते हैं अपन, फिनॉल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, फिनॉल ले लेते हैं, OH हो गया, यानी C6H5OH। किसके प्रेजेंस में, किसी ना किसी एसिड के प्रेजेंस में। साथ ही साथ क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो रिएक्शन में क्या बन जाता है बेटा, सैलिसिल्डिहाइड बनती है। क्या बनती है, सैलिसिल्डिहाइड, यानी यहाँ पर OH और यहाँ पे CHO ग्रुप जुड़ जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं। चलिए हम लोग थ्योरी क्या लिख सकते हैं, व्हेन फिनॉल is reacts with chloroform and sodium hydroxide, then it form salicylidehyde, salicylidehyde। क्लियर बेटा यहाँ तक, चलिए नोट कर लिया आप लोग, नोट करिए फटाफट भाई। हो गया, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते बेटा, फ्रिच रीअरेंजमेंट। फ्रिच रीअरेंजमेंट, देखते हैं कि फ्रिच रीअरेंजमेंट क्या होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है बेटा, एक ही कंपाउंड रहे उसी में रिएक्शन हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट बोलते हैं। इसमें हम लोग फिनॉल की रिएक्शन किससे कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3।
ये क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला है। इस एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अपन किससे करा देते हैं, फिनॉल से। बहुत आसान रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है। इसकी रिएक्शन अपन किससे कराते हैं, फिनॉल से कराते हैं। आपको पता है बेटा, फिनॉल के बगल यानी OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के बगल के दोनों कार्बन कहलाते हैं ऑर्थो कार्बन। ऑर्थो के बगल का कार्बन कहलाता है बेटा पैरा कार्बन, सॉरी मेटा कार्बन। मेटा कार्बन के बगल का कार्बन क्या कहलाता है, पैरा कार्बन कहलाता है। फिलहाल इसमें ऑर्थो पैरा मेटा से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग करते क्या बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड में इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच बने बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस चार्ज और यहाँ कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। चीजें यहाँ तक सबको समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब बेटा यहाँ पे जो फिनॉल में OH लगा हुआ है, इस OH को अपन कुछ ऐसे लिख सकते हैं, O सिंगल बॉन्ड H। और O सिंगल बॉन्ड H जब लिखेंगे, O और H के बीच बॉन्ड तोड़ेंगे तो H पर आएगा प्लस और O पर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस। तो देखो ये H प्लस कहाँ रिएक्शन करेगा, O माइनस से। और ये पूरा का पूरा कंपाउंड किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से। तो देखो कंपाउंड में बना क्या, हमारे कंपाउंड में बन गया बेटा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे जुड़ा O, O से जुड़ा सिंगल बॉन्ड C, C से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। और इस रिएक्शन से निकल क्या गया बेटा, इस रिएक्शन से निकल गया CH3COOH। क्या निकल गया, CH3COOH क्या हो गया बेटा, यहाँ से बाहर हो गया। क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग क्या कराते बेटा, इसका रीअरेंजमेंट कराते हैं। जो कंपाउंड हमारा बना हुआ है, इस कंपाउंड का रीअरेंजमेंट कराते हैं। अब देखो रीअरेंजमेंट कैसे हुआ बेटा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, इसके बीच बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, H प्लस ऊपर देते हैं, ये पूरा कंपाउंड, इस पूरे कंपाउंड को हम नीचे लेकर के आते हैं। तो यानी हमारा मेन कंपाउंड, फाइनल कंपाउंड क्या बना, फिर से O से H जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, OH। और यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH। चीजें यहाँ तक समझ में आ रही सबको? तो ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, फ्रिच रीअरेंजमेंट। कौन सी रिएक्शन है, फ्रिच रीअरेंजमेंट। ठीक, कीटोल बना बेटा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कीटोन हुआ, ये OH ऑल हुआ तो कीटल बन जाता है। क्लियर है चीजें यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा।